सो वेलकम टू माय चैनल। आ चुके हैं न्यू वीडियो के साथ और आज का वीडियो क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि लेके आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर क्लास 12 का। सो वीडियो में बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन बंदों तक शेयर करें जो क्लास 12 में हैं। सो बिना टाइम गवाए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, मतलब किस वर्ष की गई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का राइट हो जाएगा 1953 ईस्वी। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 में आप लोगों का पूछ रहा है इनमें से कौन सा सोवियत संघ की विघटन का परिणाम नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई। इसका ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, मध्य पूर्व में संकट। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछ रहा है कि इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का तीसरा का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बोले तो सैन्य, आर्थिक, सांस्कृतिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आप लोगों का 4 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया। तो आप लोगों का 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग। और बढ़ते हैं आप लोगों का 5 नंबर प्रश्न। और 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आप लोगों का कि बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा 1971 ईस्वी। और बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है आप लोगों का कि बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था। तो बम्बई योजना का उद्देश्य आप लोगों का सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। ऑप्शन नंबर खा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोगों का 7 नंबर प्रश्न की ओर। और 7 नंबर प्रश्न हम लोगों का बोलता है, मतलब कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो इसका आप लोगों का ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा कृषि पर जोर देना। और आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का है फरक्का समझौता किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर गा राइट हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो लाइक कर लीजिए वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। आप लोगों का 9th नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर 11 में दिया हुआ है कि किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इसका ऑप्शन नंबर गा राइट हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12 की ओर। और प्रश्न नंबर 12 में दिया हुआ है कि पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए। तो आप लोगों का 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 को किए गए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर आप लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है वाष्पीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है। तो आप लोगों का प्रवाह शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोगों का प्रश्न नंबर 14 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
तो किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? सो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा खा, ताशकंद समझौता। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 15। सो 15 नंबर प्रश्न में दिया हुआ आप लोगों का कि कोई भी राष्ट्र अपनी विदेशी नीति को ध्यान में रख कर बनाता है, क्या बनाता है भाई? तो राष्ट्रीय हित बनाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर आप लोगों का। तो 16 नंबर प्रश्न में आप लोगों का दिया हुआ है कि भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? तो क्यों नहीं किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। और प्रश्न नंबर 17 में दिया हुआ है कि इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए राइट आंसर हो जाएगा, चीन। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सो राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया? सो राष्ट्रीय आपातकाल आप लोगों का हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर राइट, ऑप्शन सी, 1975 को। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेषाधिकारों को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था, ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा, पृथ्वी प्रस कहा जाता था। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में आप लोगों का दिया हुआ है प्रश्न कि 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की? तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा खा, सोवियत संघ। और हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो प्रश्न नंबर 21 में आप लोगों का दिया हुआ है कि शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों का राइट हो जाएगा 3 जुलाई 1972 को। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न नंबर 22। सो प्रश्न नंबर 22 में आप लोगों का पूछ रहा है कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 22वां का ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड। अब 23 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बाम सेफ का मतलब क्या है? तो बाम सेफ का क्या मतलब है? तो इसका आप लोगों का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखें तो आप लोगों का 24 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है, क्या होती है? कमी होती है। ऑप्शन नंबर खा राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। तो किसने किए थे भाई? सो इसका आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का राइट बी, महाराजा बोधचंद्र सिंह। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं तो 26 नंबर प्रश्न में दिया हुआ आप लोगों का पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? तो कौन सी गैस कम हो रही है? तो ऑप्शन नंबर खा राइट हो जाएगा, ओजोन गैस। सो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आप लोगों का 27 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उपरोक्त सभी, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आज का 28 नंबर प्रश्न का पूछता है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो आप लोगों का 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 को आयोजित किया गया। और
सो आप लोगों का 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया। तो आप लोगों का 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1992 को। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का है कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था। तो आप लोगों का 30 नंबर का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूएनओ। सो आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।